हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज कलीसिया वर्ष का 32वां रविवार मना रही है। हम नवंबर महीने में विशेष रूप से सभी मृत विश्वासियों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवन में सबसे कठिन काम है इंतज़ार करना, किसी की प्रतीक्षा करना। जब हम बस स्टैंड पर बैठते हैं तो हम बस के इंतज़ार में, प्रतीक्षा में कभी कभी बेचैन, व्याकुल हो उठते हैं। यदि थोड़ी सी देरी हो जाती है, हम रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं और वह निर्धारित समय से लेट होती जाती है तो हमारी बेचैनी, प्रतीक्षा बढ़ती जाती है। वैसे बाइबल में पाते हैं कि ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों से वादा किया था। इब्राहिम से वादा किया और उस वादे को पूरा होने में 25 वर्ष से भी अधिक समय लगा। ईश्वर ने यूसुफ से वादा किया था कि जब वो छोटा था तब उसने स्वप्न में देखा था, उसे पूर्ण होने में 25 साल से भी ज़्यादा लगे। और आज का सुसमाचार हमें इसी प्रकार की एक घटना का विवरण देता है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें बताना चाहते हैं कि हम हमेशा तैयार रहें, जागते रहें। कि जिस तरह से 5 कुंवारियाँ जो तैयार थी, वे दूल्हे के साथ विवाह मंडप में प्रवेश करती है, वैसे ही हर युक्रिस्तीय बलिदान में हम प्रभु से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं। और हम परम पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में प्रभु को ग्रहण करते हैं। क्या हम पूर्ण रूप से तैयार हैं? क्या हमारा मन, हृदय, आत्मा प्रभु को ग्रहण करने के लिए और ईश्वरीय कृपाओं से भर जाने के लिए तैयार है? तो आइए हम अपने आप को तैयार करें। अपने अंतःकरण की जांच करते हुए हम सबसे पहले अपने पापों के लिए प्रभु ईश्वर से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान पिता, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा कर, जिससे हम शारीरिक तथा आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक तेरी सेवा कर सकें। यह कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी जीवा और हृदय को शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। दुनिया की बुद्धिमानी और ईश्वर की प्रज्ञा में बहुत अंतर है। जो लोग ईश्वर की प्रज्ञा को प्यार करते और उसे खोजते हैं, वे उसे प्राप्त करते हैं, और ईश्वर की प्रज्ञा उन्हें शांति प्रदान करती है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्याएँ 12 से 16 तक। जो प्रज्ञा को खोजते वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। प्रज्ञा देदीप्यमान है, वह कभी मलिन नहीं होती। जो लोग उसे प्यार करते हैं वे उसे सहज ही पहचानते हैं। जो उसे खोजते हैं वे उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो उसे चाहते हैं वे स्वयं आकर उन्हें अपना परिचय देती है। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं, उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता। वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। उस पर मनन करना बुद्धिमानी की परिपूर्णता है। जो उसके लिए जागरण करेगा वह शीघ्र ही पूर्ण शांति प्राप्त करेगा। वह स्वयं उन लोगों की खोज में निकलती है जो उसके योग्य है। वह कृपापूर्वक उन्हें मार्ग में दिखाई देती है। वे उनके प्रत्येक विचार में उनसे मिलने आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 13 से 18। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा न हो कि आप उन लोगों की तरह शौक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं
कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। जो महिमा में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम, जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्या 1 से 13। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज उन 10 कुँवारियों के सदृश होगा, जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाए, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाए। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब 10 कुँवारियाँ उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुँवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में हमने सुना 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियाँ जो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। हम जब यहूदियों का रीति रिवाज देखते हैं तो हम पाएंगे कि उनके रीति रिवाज के अनुसार दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ शहर के द्वार पर दूल्हे की प्रतीक्षा करती थी। दुल्हा के आगमन पर यदि दुल्हन और उसकी सहेलियाँ शहर के द्वार पर तैयार नहीं दिखी तो ऐसी दशा में दुल्हन के परिवार के लिए बहुत शर्म की बात होती थी। आज के सुसमाचार में यीशु हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 5 नासमझ थी वे ना तो दूल्हे का स्वागत कर पाई और ना ही वह दूल्हे के साथ विवाह कर पाई, कि वे अपने साथ मशाल या दीपक लेकर आए थे। हम प्रभु का वचन देखते हैं कि दीपक जो हमारे लिए है वह ईश्वरीय मार्गदर्शन का प्रतीक है। जैसे हम स्रोत 119 वचन 103 में पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पद आलोकित करती है। फिर दूसरा वचन हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 15 में देखते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदस्य बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं। आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। दोनों ही वचन हमें ये याद दिलाते हैं कि हम तैयार रहें और ईश्वर से मार्गदर्शन पाते रहें। जब हम दीपक की बात लेते हैं तो दीपक में हम 3 चीज़ पाते हैं। एक है दीपक का पात्र या बर्तन, या वो मिट्टी का बना हो या किसी पदार्थ का, कभी पीतल का, तांबे का या लोहे का भी हो सकता है। हर दीपक के अंदर तेल डाला जाता है और तेल को सोखती हुई बाती रहती है कि जिसे हम माचिस से या चिंगारी से सुलगाते हैं, जलाते हैं। दीपक हम कह सकते हैं कि वो हमारी धार्मिकता है और तेल हमारी प्रार्थना है और बाती जो है वह हमारी सेवा है, क्योंकि दीपक जो जलता है तो वह दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों को उजाला देता है। जैसे प्रभु स्वयं कहते हैं कि कोई भी दीपक को जलाकर पलंग के नीचे या कहीं छिपा कर नहीं रखता है, बल्कि उसे हम दीवट पर रखते हैं ताकि उसकी रोशनी से हर कोई राह को देख सके। कि यीशु भी हमसे कहते हैं सुसमाचार में कि जब हम ईश्वर को प्यार करना चाहते हैं, प्रभु को हम प्यार करना चाहते हैं, तो यहाँ प्रभु का जवाब हमारे लिए एक ही है कि जहाँ हमें अपने
सारी शक्ति से हमें प्रभु को प्यार करना। जब प्रभु शास्त्री स्वयं उसका जवाब देता है, प्रभु से पूछते हैं कि संहिता में क्या लिखा है अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए, तो शास्त्री स्वयं कहता है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, और वो है प्रभु को प्यार करना, प्रभु ईश्वर को पाना या उसकी प्रज्ञा को पाना है। तो हम यदि प्रज्ञा को पाना चाहते हैं तो हमें प्यार करना होगा पूर्ण रूप से, कि वहाँ 50-50 नहीं चलेगा, बल्कि 100% या पूर्ण रूप से हमें ईश्वर को पाने के लिए, प्रज्ञा को पाने के लिए उसकी खोज में भी लगे रहना है, उसे हमें चाहना है। और जब हम चाहते हुए खोजेंगे तो हम प्रज्ञा को पाएंगे। तो प्रज्ञा को पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें निरंतर प्रार्थना करना है। कि हमने कहा कि भाई जो तेल जो है वो प्रार्थना है, और प्रार्थना हमारी हमेशा बनी रहना चाहिए। इसलिए आज का वचन भी कहता है कि उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठो। उन्हें परिश्रम करना पड़ेगा ना, सवेरे उठकर हमें प्रभु से प्रार्थना करना होगा। तो वही है कि कलीसिया जो एक प्रभु की दुल्हन के रूप में है, और यीशु स्वयं दुल्हा है, कि हम जब तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो हम प्रभु को पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, जागते रहो, तैयार रहो, कि दुल्हा कब आएगा तुम्हें पता नहीं, या मृत्यु कब आएगी हमें पता नहीं, लेकिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखें ताकि हम प्रभु के योग्य पाए जाएं। तो आइए हम अपने इस इंतज़ार की घड़ी को कम करते हुए और प्रभु से मिलने के लिए अपने आप को तैयार रहते हुए, कि हर यूक्रिस्ट बलिदान आरंभ से ही हमें शुद्ध, पवित्र और ईश्वरीय कृपा के अनुरूप बनाता है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब प्रभु आए तो हम इन 5 समझदार कुंवारियों के समान हमेशा प्रभु के लिए हम तैयार रहें, और प्रभु की आशीष और कृपा को हम पा सकें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे कि हमने जो वचन सुना है, प्रभु का वचन हमें पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और दृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ, और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाए हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है, और न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक खुदा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, 10 कुंवारियों के दृष्टांत स्वर्ग राज्य के रहस्य को उजागर करता है। 5 मूर्ख कुंवारियाँ शादी के उत्सव में नहीं जा सकी,
क्योंकि वह पूर्ण तैयारी के बिना इसमें भाग लेने गई थी, जबकि 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ पूर्ण तैयारी के कारण दुल्हा के साथ शादी मंडप में प्रवेश पाई। हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा ईश्वर के आने पर तैयार रह सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संधि ईश्वर के दिव्य ज्ञान से पूर्ण रूप से प्रबुद्ध हो जाए, ताकि वे कलीसिया का मार्गदर्शन उचित ढंग से कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीहों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। उनके जीवन के हर मोड़ पर पवित्र आत्मा सही निर्णय लेने में उनकी सहायता करे और वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी लोग दूसरों के उत्थान एवं भलाई के लिए काम करें, जिससे हमारे समाज में एकता एवं भाईचारे का माहौल हमेशा बना रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी शिक्षक शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें जो निस्वार्थ भाव से लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। ईश्वर उनके कामों में सफलता तथा जीवन में शांति प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम मूर्ख कुंवारियों की तरह लापरवाही एवं आकस्मिक तरीके से काम ना करें, बल्कि बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हमेशा सतर्क रहकर अपने उद्देश्यों को दृढ़ता से प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदन प्रभु के सम्मुख रखें। विशेष रूप से यह महीना, नवंबर का महीना, जब हम हमारे मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों को अर्पित करते हुए उनकी आत्म शांति के लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे दूसरे पाठ में हमने सुना कि हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हम भी उनके साथ अंतिम दिन, पुनरुत्थान के दिन सशरीर जी उठेंगे। हे ईश्वर के पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लोगों को समानता की शिक्षा दी। वह चाहते हैं कि हर कोई उसके राज्य का हिस्सा बने और लापरवाही के कारण पीछे ना जाए। हमें ईश्वरीय सद्बुद्धि दे ताकि हम उसके राज्य की ओर बढ़ सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। उपहार से
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो पार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह शील और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है संसार के मुक्तिदाता, मानव जाति का जीवन और मृतकों का पुनरुत्थान। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग आनंद मनाते हैं। इन्हीं स्वदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम विशेष रूप से अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्म शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, धन्य योसेफ उनके वर, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। वही प्रार्थना जो यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा इनका आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर के मेमने को, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। वह मुझे हरे भरे मैदानों में बिठाता है और मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर हम तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वास बने रहें। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा।
संपन्न। धन्यवाद